वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज क्या हो जाएगा, पहले के टॉपिक का ही कंटिन्यूएशन, दैट इज रिफ्रैक्शन। हम लोगों ने लास्ट डे किया था रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट करा था। और आज जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज करेंगे, लॉज के बाद अगर और टाइम रहता है तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम लोग कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले लॉ करते हैं रिफ्रैक्शन के लिए। लॉ क्या क्या है? सो देयर आर टू लॉज रिलेटेड टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कितने लॉ हैं? टू लॉ हैं। और ये दो लॉ है कैसे, पहले रिफ्रैक्शन थोड़ा सा फिर समझ लेते हैं। रिफ्रैक्शन क्या था आपके पास? ट्रांसपेरेंट मीडियम, हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, इमेजिनरी लाइन। लाइट मेरा एक मीडियम से चल के आया, दूसरे मीडियम में गया और ये बेंड कर गया, ठीक है। तो ये जो मेरा पूरा कहानी है वो रिफ्रैक्शन है। अब आता है क्या, लॉज के बारे में हम बात करते हैं। तो रिफ्रैक्शन के लिए दो लॉ हैं अपने पास। फर्स्ट लॉ दैट इज क्या करता है, बताता है कि आपके पास जो इंसिडेंट रे हैं, रिफ्रैक्टेड रे हैं, नॉर्मल हैं, ये किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। सेकेंड लॉ इज अबाउट द एंगल एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ, क्योंकि साइंटिस्ट स्नेल्स ने ही सबसे पहले इसके बारे में बात करी थी। तो सेकेंड लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। तो चलिए जरा सा लॉ के बारे में बात कर लें। तो लॉ के बारे में जो है सबसे पहला लॉ है ना, सबसे पहले आप क्या बोलते हो, प्रॉपर्ली समझिएगा। इंसिडेंट रे, व्हाट इज दिस वन? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, लास्ट वीडियो में बताया भी था आपको। ये क्या आपके पास है? रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और ये आपके पास क्या है? आप बताओगे सर ये नॉर्मल है। नॉर्मल ये सचमुच का नहीं होता बट इमेजिनरी, फॉर आवर कन्वीनियंस हम लोग क्या करते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ठीक है। तो अब जो बात कर रहे हैं, क्या 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 बात कर रहे हैं, प्रॉपर्ली समझिएगा। इंसिडेंट रे, इस रे की, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अच्छी तरह समझिएगा। ऑल लाई ऑन द सेम पॉइंट ऑन द सेम सरफेस। ये हो गया फर्स्ट लॉ। क्या बोले, फिर से एक बार रिपीट करते हैं हम। आप बता रहे हो क्या, इंसिडेंट रे जो ले आपने लिया था, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई on the same point on the same surface separating the two medium। तो उसी सरफेस पे जो दो मीडियम को सेपरेट करता है उसी सरफेस पे लाई करेगा, उसी पॉइंट पे लाई करेगा। कौन कौन? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ऑल विल क्या हो जाएगा, लाई एट द सेम पॉइंट। तो पहला लॉ आपको लिखते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, refracted ray and normal to the point of incidence, normal to the point of incidence, incidence, all lie on the same point, all lie on the same point, on the same point, on the same surface, on the same surface separating the two medium, separating the two medium, two medium। ओके, तो ये आपके पास आ गया पहला लॉ। अब हम बात करेंगे सेकेंड लॉ एंड सेकेंड लॉ इज रिलेटेड टू द क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दैट मीन्स इट इज क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस याद है ना आपको, क्या था? एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन याद है ना आपको, क्या था? एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, दैट इज कॉल्ड द क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये तो अपने को समझ में आ गया। अब आता है क्या, सेकेंड लॉ की बारी। रेशियो ऑफ, सेकेंड लॉ क्या बोलता है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ पेयर ऑफ गिवन मीडियम। याद रखिए, जो आपने मीडियम ले रखा था उस पेयर ऑफ मीडियम के लिए ही बात होगी, क्योंकि जैसे ही ये पेयर चेंज होगा आपकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो क्या क्या बोल रहे हैं आप,
रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एक्सप्रेस्ड इन द ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म, दैट इज इन द टर्म ऑफ साइन, साइन कॉस टैन ट्रिगोनोमेट्री में तो पढ़े हैं आप लोग, तो इन टर्म ऑफ क्या हो जाएगा साइन। सो रेशियो ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ पेयर ऑफ गिवन मीडियम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। दैट मीन्स आप एंगल कुछ भी चेंज करो, वैल्यू कुछ भी चेंज करो, आपके पास जो वैल्यू एक बार आ गया एग्जैक्टली वही वैल्यू आपको बार बार मिलता रहेगा। तो देखिए जरा सा यहाँ पे आ जाते हैं। सो फॉर अ पेयर ऑफ गिवन मीडियम, रेशियो ऑफ, आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन फॉर अ पेयर ऑफ गिवन मीडियम, फॉर अ पेयर ऑफ गिवन मीडियम, गिवन मीडियम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो ये जो आपके पास आया, तो अब इसको अगर लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप इसको लिखेंगे साइन आई बाय साइन आर फॉर अ पेयर ऑफ मीडियम इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, किसके थ्रू, म्यू, एंड दिस म्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ पेयर ऑफ गिवन मीडियम। उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो होप ये दो जो था आपके पास, ये दो समझ में आ गया। मतलब अगर सपोज करो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने ले लिया कितने का, 30 डिग्री, और रिफ्रैक्शन आपके पास सपोज करो 20 डिग्री आया, और इन दोनों के लिए साइन की वैल्यू 1.5, सपोज, एग्जैक्ट वैल्यू मैं नहीं बता रहा हूँ, सपोज अगर ये आपके पास ये एक कांस्टेंट वैल्यू आया दोनों के लिए 1.5, तो अब ये एंगल आप 30 से अगर आप 40 भी कर दो, एंगल 30 से अगर आप 50 कर दो, एंगल 30 से अगर 70 कर दो, कुछ भी कर लो, ईच एंड एवरी कंडीशन में आपके पास जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू कितने का आएगा, 1.5 की ही वैल्यू आएगी फॉर दैट पर्टिकुलर मीडियम। हाँ, मीडियम आप चेंज करोगे तो वैल्यू आपकी चेंज होगी, लेकिन इस पर्टिकुलर मीडियम के लिए जो वैल्यू आपके पास एक बार आया था, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस के अंदर कितने भी वेरिएशन ला लो, आपके पास क्या हो जाएगा, ईच एंड एवरी टाइम यू विल गेट द सेम वैल्यू, देयर विल बी नो डिफरेंस इन द वैल्यू, क्या हो जाएगा, मीन्स एनी टाइम। तो ये आपके पास दो लॉ निकल के आ गया। एंड द सेकेंड लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। कभी कभी आपको ऐसा देगा, राइट स्नेल्स लॉ। तो सेकेंड लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वॉज proposed बाय साइंटिस्ट स्नेल्स, दैट्स वाई दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। तो ये आपके पास लॉज तो समझ में आ गया। लॉ के संग संग ही आप देखोगे कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबॉलिकली, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू एंड दिस म्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इस म्यू के बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन द, क्या आ जाएगा, टू टर्म्स, फर्स्ट वन इन टर्म्स ऑफ एंगल एंड द सेकेंड वन इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, है ना। तो चलिए जरा सा बात कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। One word that mu was called refractive index. Refractive index, that is mu. अब चले जरा सा, तो म्यू को आप लिखते कैसे थे, म्यू इक्वल्स टू आप लिखे थे साइन आई बाय साइन आर। तो ये जो था दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एंगल के टर्म में अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट करनी हो तो आप क्या लिखोगे, लिखोगे क्या, देखो जरा सा, refractive index for a pair of given medium, yeah, refractive index is defined as, refractive index is defined as the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction for a pair of given medium। आप सिंपली लिखिए refractive index is defined as
द रेशियो ऑफ, क्या लिखेंगे आप, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ पेयर ऑफ, फॉर अ पेयर ऑफ गिवन मीडियम, गिवन मीडियम। तो ये जो आपके पास निकल आया दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये जो डेफिनेशन निकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ये डेफिनेशन किस टर्म में, इन टर्म ऑफ एंगल निकल के आया। तो चलिए ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक और तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज क्या हो जाएगा, इन टर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो ये जो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन इन टर्म ऑफ एंगल, एंड नाउ हम लोग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन करने वाले हैं इन टर्म ऑफ स्पीड, इन टर्म ऑफ स्पीड। तो स्पीड के टर्म में देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या होगी। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, इन गिवन मीडियम। ओके, तो ये जो होगा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन होगा किसके टर्म में, इन टर्म ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। जब आप एक रेशियो निकालते हो, जब आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हो किसकी, स्पीड ऑफ लाइट का, कहाँ पे, वैक्यूम के संग जब आप कंपेयर करते हो किसी भी मीडियम के अंदर लाइट के स्पीड को, उस कंपैरेटिव वैल्यू पे मीन्स उस कंपैरिजन के बाद जो मेरा वैल्यू निकल के आएगा उस वैल्यू को आप क्या बोलते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हमको डिफाइन करना हो या मैं लिख के दूं तो क्या लिखना होगा। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ पेयर ऑफ गिवन मीडियम। ऑब्वियसली बार बार आप इस बात को देखो, मीन्स दिमाग में रखना कि जैसे ही आप पेयर चेंज करोगे यू विल हैव द डिफरेंट वैल्यू। सो आप क्या बताते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ पेयर ऑफ गिवन मीडियम इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। तो अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज, रिफ्रैक्टिव index is defined as the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in the given मीडियम। तो ये आपके पास आ गया क्या, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, अब देखो जरा सा एक और कंडीशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि सपोज करो आपका लाइट एक मीडियम से, सपोज करो आपके पास लाइट है और ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर लाइट आपके आया, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। क्या ये पॉसिबल है कि लाइट मेरा एक मीडियम से दूसरे मीडियम रिफ्रैक्ट क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर इंटर करे, लेकिन इसके बावजूद भी इसके अंदर किसी तरह का रिफ्रैक्शन ना हो, डेविएशन ना हो लाइट का, क्या ये पॉसिबल है? आप बोलोगे सर हाँ पॉसिबल है। देयर आर टू कंडीशन कि जब लाइट मेरा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगा बट इसके अंदर किसी भी तरह का कोई डेविएशन नहीं होगा। फर्स्ट कंडीशन, when light strike normally, जो आप एक कंडीशन देख चुके हो, and the second condition when the refractive index of medium 1 is equals to the medium 2, mu1 equals to mu2। बट जब दोनों मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगी, सो इन स्पाइट ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, लाइट विल नॉट क्या जाएगा, शो एनी डेविएशन इन इट्स पाथ। किसी भी तरह का डेविएशन नहीं होगा, लाइट सीधा स्ट्रेट क्या हो जाएगा, पाथ पे निकल आएगा। तो ये आपके पास लॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और लाइट अगर मेरा एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर अगर आता है तो रिफ्रैक्शन कब कंडीशन पे नहीं होगी। तो ये सारा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे।